हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी जो मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ, ये कहानी है हमारी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह। इसी कहानी को मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। और इस कहानी की क्लास से पहले मैं 5-6 कहानी और पढ़ा चुकी हूँ। अगर वो कहानी की रिकॉर्डेड क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो देख लें और हमें प्यारी सी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी, या हमारी कंटेंट में कोई कमी है तो वो भी हमें बताएं और भी मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगी। और मुझे जहाँ तक पता है कि मैं जितना आपको करवा रही हूँ इस परीक्षा के लिए, तो वो इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम और कुछ भी ऐड होने चाहिए और भी आप इसमें ऐड कीजिए, ये चीज़ कमी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगी जहां तक संभव हो सकेगा। तो चलिए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है ईदगाह। इस कहानी की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 और ये कहानी जो है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे। और साथ ही इस कहानी को जो लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी अन्य कहानियों को भी देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका अन्य कहानियों का क्रम भी पूछा जाता है। पहला है इनका नमक का दरोगा, 1913 में आई थी। उसके बाद है सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी बेहद इम्पॉर्टेंट है, सवा सेर गेहूँ भी इम्पॉर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी भी इम्पॉर्टेंट है, पूस की रात, दो बैलों की खता। उसके बाद है ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन। इतनी कहानियाँ जो भी मैं टिक करके रखी हूँ ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर इसके अलावा और जो अन्य कहानियाँ दी हुई है इसमें, अगर उसे भी आप याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी होगी। लेकिन कम से कम इतना भी आप कर लीजिए, जितना टिक की हूँ कम से कम इतना तो ज़रूर आपको ध्यान में रखना ही होगा कि पहली कौन सी है, अंतिम कौन सी है। देखिए, ईदगाह कहानी। मुंशी प्रेमचंद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ध्यान रखेंगे कि ईद जो है कितने दिनों के बाद आई है, तो 30 रोज़ों के बाद आई है। उसके बाद है कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज की सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। ध्यान रखेंगे ये लोग जो जहाँ मेला देखने जाना चाह रहे हैं वो कितनी कोस की रास्ता थी, ठीक है। तो 3 कोस बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस टाइप का ही प्रश्न एनटीए उठा उठा के पूछता है, बीच बीच से पंक्तियों के बीच से प्रश्न उठाता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। मतलब कहने का मतलब ये जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, उनको तो मतलब रोज़ा रखना ही है। और जो बच्चे हैं उनको तो अगर वो उपवास रखे तो भी ठीक है, अगर नहीं रखे तो भी ठीक है। उन्हें तो बस ईद मनाने की खुशी है और मेला जाने की। रोज़ ईद का नाम रटते थे, वह आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी यानी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। एक पात्र कायम अली भी इस कहानी में आया है, ध्यान रखेंगे। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे है। ध्यान रखेंगे ये जो महमूद मेला जा रहा है तो इसके पास, इसके जेब में कितने पैसे थे, तो 12 पैसे थे। मोहसिन के पास और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत। ध्यान रखेंगे कि हामिद का उम्र कितना है, तो 4 से 5 साल। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, और जिसका बाप
गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी इसके पिता नहीं हैं और वो हैजे बीमारी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई है। और माँ ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। पीली पीली होने का मतलब ये है यहाँ पर कि पीलिया रोग, यानी जिसे जॉन्डिस कहा जाता है, तो वो बीमारी के कारण उसकी माँ भी मर गई है। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब सहा ना गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता, यानी मम्मी पापा दोनों में से कोई नहीं है, तो ये दादी के पास ही बच्चा रहता था और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है। यानी इसको ये बात पता नहीं है कि मेरे मम्मी और पापा दोनों की मृत्यु हो गई है। इसे बस ये लगता है कि मेरे पापा बाहर काम करने गए हैं और वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे, बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। इसी उम्मीद में जो है ये बच्चा रहता है, इसलिए हामिद इतना प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत भी बना लेती है। यानी कि होता है ना कि उम्मीद लगा रखा है ये बच्चा अपने माता पिता से, क्योंकि इसकी अम्मा जान जो है यानी अमीना जो है वो इसे कुछ भी नहीं बताए कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, बस वो बोलती है कि तुम्हारे अम्मी और अब्बा जान एक दिन ज़रूर आएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने, पैसे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे। तो इसलिए इनके अंदर ये उम्मीद है, आशा है। और हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमितें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता, कहने का मतलब ये है कि आबिद जो है ना वो हामिद के पिता थे, तो उसके बारे में ये बात हो रही है कि अगर आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने के क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए और हामिद की आनंद भरी चितमन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कहने का मतलब ये कि बच्चा जो है ना वो मेला जा रहा है और इसके मम्मी पापा तो है नहीं जो इसको साथ में लेके जाएंगे, तो ये दोस्तों के साथ ही जा रहा है और बोलता है अपनी अम्मा को कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ये सोचती है कि अगर मैं लेकर जाऊँ इसे मेला, तो मेन बात है कि वहाँ तो मैं चली जाऊँगी इसे लेकर गोद में, लेकिन यहाँ जो घर में सेवई बनाने के लिए रखा हुआ इसे कौन बनाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। तो अमीना जो है हामिद की दादी, वो जो है किसका कपड़ा सिली थी? तो फहीमन का कपड़ा सिली थी, ध्यान रखेंगे। और फहीमन ने उसको सिलाई में कितने रुपए दिए थे? तो 8 रुपये दिए थे। 8 आने पैसे दिए थे, सॉरी रुपए नहीं पैसे दिए थे, 8 पैसे, ठीक है। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यानी वो जो फहीमन का कपड़ा सिली थी तो उसको कुल 8 पैसे मिले थे, जिसमें से क्या करती है कि 3 पैसा वो हामिद को मेला देखने के लिए दे देती है और जो 5 पैसे बच जाते हैं वो अमीना जो है अपने बटुए में रख लेती है। यही तो बिसात है कि ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए, और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक नहीं सकता। शहर का दामन आ गया है, सड़क के दोनों ओर
अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। ये लोग जो मेला जा रहा था तो रास्ते में इन लोगों को क्या हुआ कि मतलब होता है ना कि पीछे में बाग बगीचा में क्या करता है, पेड़ और आम और लीची सबका जो पेड़ लगा कर रखता है तो उसमें आम और लीची है। तो कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है या कॉलेज है या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये पंक्ति जो है एनटीए 2025 वाले 24 वाले पेपर में पूछा हुआ है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैठ, तो उसे पकड़ भी ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगेंगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोले, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा बैठ से पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने दे तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ना सका। सच, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को, मोहसिन की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजा तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फिर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उन्हें टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर पर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। मतलब हामिद ये जानना चाह रहा है कि आखिर जिन्नात को कैसे लोग खुश करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं भी जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जिन्नात जो है वो किसे खबर दे जाता था अगर चोरी वगैरह होती थी, तो ये चौधरी साहब को। ठीक है, उसके बाद है, चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है, क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू थाने में कांस्टेबल हैं, 1200 रुपये यानी 12 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। ध्यान रखेंगे कि किसके मामू जो है वो थाने के कांस्टेबल थे, तो मोहसिन के मामू थाने के कांस्टेबल है। उनकी सैलरी बस 12 रुपये महीने है, लेकिन वो जो है 50 रुपये महीने घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं। नहीं, इसके मामा बोले इसको कि हम लोग चाहें अगर तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें हम अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं?
तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। ये किसकी पंक्ति है? तो मोहसिन की पंक्तियाँ ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तोड़ा अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिरन जाने कहाँ से, 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की और ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईद नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम ढिढ़ा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहां आजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर, यानी सब नमाज अदा कर रहे हैं, तो क्या है कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते और एक साथ झुकते हैं, और एक साथ खड़े हो जाते। और कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता का हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये भी पंक्ति 24 में पूछी हुई है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर, यानी हिंडोला का मतलब है झूला, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, मेला में झूला देखता है तो वहाँ बताया जाता है इन लोगों की 1 पैसा दो और 1 पैसा में झूले पर चढ़ो और 25 चक्कर लगाओ, यानी 25 बार तुम्हें घुमाए जाएंगे। हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, फिर आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। ध्यान रखेंगे, 1 पैसा देकर हिंडोला पर कितने चक्कर लगाने की बात की गई थी, तो 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। अधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राज को वकील, भिश्ती और धोबिन और साधुन। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, कौन सा बच्चा क्या क्या खरीदता है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस बार भी पूछा हुआ है कि जो है सम्मी जो है वो कौन सी खिलौने खरीदी थी, तो खंजरी खरीदी थी। NTA 6 जनवरी वाले जो पेपर हुए थे 2026 में, उसी में ये प्रश्न पूछा है। तो महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होते हैं, कभी कवायद लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी अड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसे विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। यह सब 2 पैसे की खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे, यानी ये जो खिलौने खरीदे थे बच्चे सभी, महमूद हो गए, मोहसिन हो गए, सम्मी हो गए, नूरे हो गए, ये जो खिलौने खरीदे थे इसकी कीमत बस 2 पैसे ही थी, और हामिद के पास तो कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे महमूद मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। तो मोहसिन भिश्ती खरीदा है और
महमूद जो है वो सिपाही लेता है, बोलता है पहरा देगा और चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। तो नूरे क्या लिया है, तो वकील खरीदा है। सम्मी और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। तो सम्मी जो है वो धोबिन को खरीदी है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। यानी ये बोल रहा है कि तुम लोगों के खिलौने जो हैं वो तो मिट्टी के बने हुए हैं, अगर ये गिर जाएंगे तो ये चकनाचूर हो जाएंगे। और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है और खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। यानी उसको मतलब क्या बोले, ललचा रहा है कि तुम मेरे पास आओ, देखो कितना खुशबूदार है। तो मोहसिन दाने की एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। यानी अब जो है महमूद इसको, पहले वो तो रेवड़ी लेकर इसको चिढ़ाया, अब ये क्या बोल रहा है कि तुम आ जाओ गुलाब जामुन लेके जाओ। मोहसिन, बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। यानी ये बच्चा तो अभी कुछ नहीं खरीदा, अपना पैसा को बचा के रखा है। तो महमूद बोलता है कि जानते नहीं हो ये क्यों नहीं खर्च कर रहा है, ये सोच रहा है कि हम लोगों का पैसा जैसे ही खर्च हो जाएगा उसके बाद ये अपना पैसा निकाल कर मिठाई खरीदेगा, खिलौने खरीदेगा, फिर हम लोगों को ये ललचाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि